दशहरा के अवसर पर नगरपालिका के सहयोग से तीर्थ नगरी में मंगलवार को 2 जगहों पर बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया। इसमें मुख्य समारोह मेला मैदान में रामलीला समिति पुष्कर के तत्वावधान में रावण समेत कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को देखने हजारों की संख्या में बच्चों, महिला व पुरुषों का अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। रामलीला समिति पुष्कर की ओर से रावण दहन से पूर्व नगर में राम दरबार की बैंड बाजों घोड़ों पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं रावण की सेना ऊंटों व जीपों में सवार होकर नगर भ्रमण किया। शोभा यात्रा आयोजन स्थल ब्रह्म चौक से मुख्य मार्ग होती हुई मेला मैदान पहुंची, जहां कलाकारों द्वारा प्रतीकात्मक रामलीला का मंचन किया गया। इस अवसर पर राम ने बुराई के प्रतीक रावण के 51 फुट ऊंचे पुतले पर अग्निबाण छोड़कर दहन कर दिया। पुष्कर के मेला मैदान में रावण के साथ 31 फुट के कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का भी दहन किया गया। रावण दहन के दौरान रावण की आंखों से अंगारे निकले, हाथों से जलती हुई तलवारें चलाई। इसके अलावा कई प्रकार की आतिशबाजी भी हुई। कार्यक्रम में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह रावत एवं कांग्रेस प्रत्याशी नसीम अख्तर इंसाफ ने आमजन के साथ भाग लिया तथा रावण दहन के बाद राम दरबार की आरती की। ये प्रतिवर्ष लगभग 125 वर्षों से ये कार्यक्रम हमेशा पुष्कर पारासर रामायण मंडल द्वारा आयोजित किया जाता था। आजकल वह समिति नहीं रही है, अब रामायण मंडल रामायण समिति के द्वारा ये आयोजन किया जाता है। ये आश्विन शुक्ला एक प्रतिपदा से यानी प्रथमा से एकम से लेकर दशमी तक ये कार्यक्रम होता है। विजयदशमी के रूप में यहाँ संपन्न होता है। पूरी लीला संक्षिप्त में यहाँ दिखाई जाती है। 10 दिन तक रामलीला मंच पर ब्रह्म चौक के अंदर ये मंचन किया जाता है। सभी कलाकार हमारे बहुत सुंदर हैं। अभिनय के अंदर हमें APP के द्वारा प्रथम पुरस्कार राजस्थान के अंदर दिया गया था। इसके अतिरिक्त हमारे सारे कलाकार, रावण को देखिए आप, रावण का अभिनय आपने देखा होगा, ये हाँ, और मेघनाथ का देखा होगा। और भगवान राम की तो मर्यादा है, उसी मर्यादा में रहते हैं, उसी के अनुरूप वे बोलते हैं। ये कार्यक्रम हमारा 125 वर्षों से चला आ रहा है। अब राज्याभिषेक का कार्यक्रम कल कार्तिक ये आश्विन शुक्ला एकादशी को ब्रह्म चौक में पुनः किया जाएगा। वहाँ पर भी सभी लोग आमंत्रित हैं। आप सभी पधारें। और कुछ पूछना हो? क्या मैसेज देना चाहते हो आज आप? हाँ, हम ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि बुराई पर ये अच्छाई की विजय है, ये आतंक पर शांति की विजय है, ये अन्याय पर न्याय की विजय है, ये अधर्म पर धर्म की विजय है। इसी प्रकार से राम और राजमणि सदा विजय थे। जिस प्रकार राम की विजय सर्वत्र हुई है, हमारे भारत देश की विजय इसी प्रकार से होती रहे। भारत गौरव संपन्न, शक्ति संपन्न हो। आपने देखा होगा, मैंने बोला भी है कि मेघनाथ ने उस शक्ति का प्रयोग किया जो हमारे पास में भी है। हमारा नियम रहा है नो फर्स्ट, हम आणविक शक्ति से संपन्न हैं, लेकिन हम इस प्रकार का कर्तव्य नहीं करते हैं। हमारा अहंकार युद्ध भूमि में हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मानवता के लिए हमारी शक्ति का हम प्रयोग किया करते हैं। राम के बारे में कहा गया, राम का जन्म क्यों हुआ, तो ये भी कहा गया है राम सत्य संकल्प श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। राम जी का जन्म संसार के मंगल के लिए हुआ है। इसीलिए लोग बात कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौपदी तो दशरथ अजीर बिहारी। धन्यवाद। आपका नाम गुरु जी? मेरा नाम ठाकुर प्रसाद पारस है। देखिएगा, कई बार क्या होता है, लीला में भगवान भी लीला करते हैं तो राक्षस भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो भी वरदानी शक्तियों को प्राप्त थे। उनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं रावण में भी देवत्व का अंश था। तो वो अंश आज आपको जागृत अवस्था में मेला मैदान में देखने को मिला कि रावण मरा नहीं, रावण युद्ध में आया नहीं। उससे पहले उसने अपना केवल रूप मात्र दिखाया था। वो जो रूप था वो रावण का युद्ध में रूप था, 10 सिरों के साथ अग्नि वर्षा करता हुआ। और आप खुद स्वयं इस बात का प्रमाण है कि विगत 20 मिनट तक उस पुतले में आग नहीं लगी थी, दहन नहीं हुआ था, जब तक राम उसका वध करने के लिए नहीं आए थे। तो ये रावण के युद्ध से पूर्व की तैयारी आप इसे कह सकते हैं। जो सजीव रावण का चित्रण हुआ उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि मेला मैदान में आज दशानन रावण के भी विजयदशमी पर साक्षात्कार हुए हैं और उसका दहन भी हुआ है। और रावण को मैं दहन कम कहूँगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति आज हो गई है। बुराई का प्रतीक है। हर वर्ष संस्था बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये आयोजन रामलीला के 10वें रोज ये आयोजन बांगड़ स्कूल तिराहे पे किया जाता है। और आज भी हर वर्ष की बातें इस वर्ष ये आयोजन यहाँ पे किया गया, जिसमें तीर्थराज पुष्कर की छोटी बस्ती के एवं आसपास के सभी जनता जनार्दन का बड़े उत्साह और उमंग के साथ हमारे को सहयोग रहा।
और नगर पालिका पुष्कर द्वारा भी हमें आर्थिक सहयोग हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी उन्होंने किया, तो हम नगर पालिका का ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। आपका नाम बोलिए बोलिए बोलिए। सुरेंद्र राजौरिया पुष्कर। छोटी बस्ती में ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन किया गया। इस वर्ष नगर पालिका ने छोटी बस्ती और बड़ी बस्ती को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सहयोग किया है और यह सहयोग प्रतिवर्ष करता रहेगा नगर पालिका। प्रथम बार नगर पालिका ने इतनी बड़ी राशि करी है, मंजूर करी है, जिसके लिए मैं ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ को भी धन्यवाद देता हूँ और मेरे नगर पालिका के सारे बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।